हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सी में स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करते हैं इसको यहाँ पे समझेंगे। जैसा कि आपको ये मालूम है कि स्ट्रक्चर हमारा ड्राइव डेटा टाइप होता है, जिसे हम लोग सेकेंडरी डेटा टाइप भी बोलते हैं। ड्राइव डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि जो कि यूज़र के द्वारा डिफाइन किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने एरे पढ़ा था, तो एरे में क्या था कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम एलिमेंट्स, जबकि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग इंटीजर, फ्लोट, कैर, लॉन्ग इंटीजर, डबल, यानी जिस तरह की डेटा टाइप यूज़ करना चाहते हैं उसको हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का जो कीवर्ड होता है वो स्ट्रक्ट होता है, और इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसको हम लोग वहाँ पे इनिशलाइज नहीं कर सकते। इनिशलाइजेशन जो भी होगा वो स्ट्रक्चर के बाहर होगा, और स्ट्रक्चर के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं उसको हम लोग स्ट्रक्चर टैग के द्वारा ही एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम स्ट्रक्चर टैग के बिना एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगी। अब इसका सिंटैक्स कैसा होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने स्ट्रक्ट लिखा हुआ है, और इसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, और सबसे लास्ट में एक स्ट्रक्चर टैग यूज़ किया हुआ है जिसके बेस पे हम इसके अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसको हम एक्सेस करेंगे। अब इसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं इसको हम लोग देखने के लिए कोडिंग सेक्शन पे जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे दो हेडर फाइल लगा लेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट, फिर स्ट्रक्चर का नाम। जैसे मान लिया कि मैंने एक ए ले लिया, दूसरा मैंने एक एरे ले लिया। इस तरह से दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। फिर यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर टैग लगा दिया जिसके बेस पे हम लोग इसमें किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। अब इसके मेन पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने इनपुट करेंगे printf enter the value of a, scanf %d एम्परसेंड। अब यहाँ पे कैसे इसको यूज़ करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे c.a। जबकि अभी तक नॉर्मल क्या कर रहे थे, हम लोग सीधे वेरिएबल का नाम देते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर टैग के बिना हम किसी भी वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। अब इसके बाद यहाँ पे हम f+stdin लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम डिफरेंट डेटा टाइप को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे गार्बेज कलेक्शन जनरेट हो जाता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे f+stdin लगा लेते हैं। then printf enter the value of b। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, scanf, नहीं सॉरी गेट्स लगा लेते हैं c.b। ये तो हो गए वैल्यू इनपुट। अब इसको डिस्प्ले कराना है तो printf a बराबर %d/t लगा लेते हैं, कमा c.a पुट्स c.b। तो यहाँ पे जैसे मैंने, और सबसे लास्ट में गेट ch लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमने a की वैल्यू इनपुट करा ली, और स्ट्रक्चर टैग के बेस पे ही हम यहाँ पे इनपुट कराएंगे। तो मान लिया a की वैल्यू हमने ये 34 इनपुट कराई थी, और इसमें मैंने यहाँ पे कुछ भी, जैसे मैंने ये वैल्यू इनपुट करा दी। अब जब इसको डिस्प्ले कराएंगे तो डिस्प्ले करने पे यहाँ पे क्या डिस्प्ले क्या आएगा 34, और यहाँ पे क्या डिस्प्ले क्या आएगा जयपुर। अब इसको एक बार सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S करते हैं और सी ड्राइव पे जाएंगे, टर्बो C++ डिस्क, यहाँ पे बिन कुछ दे देते हैं ks.c। अब इसको एक बार टर्बो C में चल के देखते हैं।
कि इसका आउटपुट कैसे क्या आता है। टर्बो सी पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे नाम के डॉट एस था, के एस डॉट सी, यहाँ पे 9। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमसे वैल्यू मांग रहा है, हमने ये वैल्यू इनपुट कर दी। फिर दूसरी वैल्यू मांग रहा है, मैंने ये वैल्यू इनपुट कर दी। देखिए इस तरह से हमारा आउटपुट आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर में इस तरह से वैल्यू इनपुट होती है। अब इसी से अगर हमको कोई दूसरा प्रोग्राम बनाना है, मान लें कि हमको इससे एक टेबल का प्रोग्राम बनाना है, तो वो कैसे बनाओगे, इसको समझने के लिए हम लोग फिर से अपने उसी पोजीशन पे आते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चूँकि यहाँ पे टेबल का प्रोग्राम बनाना है, तो इसमें कैरेक्टर का कोई काम नहीं है, तो यहाँ से इसको हटा लेते हैं। सबसे पहले मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर का टैग चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें वैल्यू इनपुट करनी है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो चूँकि टैग डी है तो यहाँ पे डी लगा देंगे। अब इसके बाद क्योंकि टेबल का प्रोग्राम बनाना है, तो टेबल का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमको लूप चलाना होगा। तो उसमें लूप कैसे चलता है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर डी डॉट बी इज इक्वल टू 1, डी डॉट बी लेसन इक्वल टू 10, डी डॉट बी प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, डी डॉट सी इज इक्वल टू डी डॉट ए इंटू डी डॉट बी। देन प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एफ %d स्लैश एन कमा डी डॉट सी। ये स्ट्रेस हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू इनपुट करते हैं। जैसे मैंने वैल्यू इनपुट कर ली, मान लिया वैल्यू इनपुट की मैंने 6, तो यहाँ पे आएंगे डी डॉट बी इज इक्वल टू 1, कंडीशन चेक करेंगे ट्रू है, तो यहाँ पे आ जाओगे डी डॉट सी इज इक्वल टू डी डॉट ए इंटू डी डॉट बी। तो डी डॉट ए में वैल्यू क्या है 6 और डी डॉट बी में वैल्यू क्या है 1, तो 6 इंटू 1 कितना हो गया 6, जो कि यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा। डी डॉट बी प्लस प्लस होगा तो डी बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, तो 12 इस तरह से प्रिंट होगा। वैसे इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो यहाँ पे 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, तो 18 प्रिंट होगा। तो इस तरह से ये लूप हमारा चलता रहेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे स्ट्रक्चर टैग का यूज़ किया गया जिसके बिहाफ पे हम यहाँ पे किसी भी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो अब इसको टर्बो सी में कैसे यूज़ करते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इनपुट कराई, देखिए इस तरह से ये टेबल का प्रोग्राम आ गया है। अगर फिर से एक बार कंपाइल करके कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, वो देखिए इस तरह से ये आउटपुट हमारा जनरेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सब कुछ सिंपल है, कुछ भी नहीं है। बस अभी तक जो वेरिएबल हम लोग मेन के अंदर डिक्लेयर कर रहे थे उसको स्ट्रक्चर के द्वारा यूज़ करेंगे। और जैसे एरे में क्या था कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम एलिमेंट्स, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर में क्या है कि हम एक ही साथ डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं एक ही कह सकते हो वेरिएबल के बेस पे। जबकि एरे में क्या होता है कि वहाँ पे खाली जो भी हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें एक बार में एक ही डेटा टाइप को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है स्ट्रक्चर और एरे में। तो होपफुली आपको स्ट्रक्चर का ये पार्ट समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।